महाराज, बड़े आश्चर्य की बात है। रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। क्या कहा? रावण का भाई विभीषण? जी महाराज, रावण का भाई विभीषण। बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज, सुना है विभीषण ने रावण के इस कार्य को अनुचित बतलाया था, जिस कारण रावण को क्रोध आ गया और उसे लंका से निकाल दिया। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या वह सच्चा है? मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे शत्रु का भाई है। सुग्रीव जी, यह कहना सत्य है। भ्राता, मेरे विचार में हनुमान जी इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही लंका जा चुके हैं। हनुमान जी, कहिए, इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या विभीषण सच्चा है और विश्वास करने लायक है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यदि उस दिन विभीषण न होता तो आज हनुमान आपके सामने न होता। मेरा भी यही विचार है कि विभीषण का दिल पवित्र है, इसीलिए आप जाइए और विभीषण जी को आदर सहित यहाँ ले आइए। जैसी आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? भगवान, आप तो अंतर्यामी हो। मैंने रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और अंत में मुझे धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तथा धैर्य से काम लो। जो मनुष्य चराचर का वैरी होता है, यदि वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे शरण देता हूँ। विभीषण जी, आप चिंता ना करें, मैं जल को साक्षी मानकर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि लंका पर विजय प्राप्त करके आपको लंकापति बनाऊंगा। और अब किसी भी प्रकार की चिंता मत करिएगा, जाइए आप विश्राम कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आगे की आपकी क्या योजना है? प्रभु,
सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। मेरे विचार में हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास अवश्य भेजना चाहिए, और यही राजनीति का असूल है। परंतु भगवान, क्या रावण इन नियमों को कभी मानेगा? खैर, कुछ भी हो, रावण चाहे इन नियमों को माने या ना माने, पर राजनीति के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार हमें एक योग्य दूत को अवश्य भेजना चाहिए। इसीलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूँ। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा करने के लिए तैयार है। वो चाहिए और रावण को हर भांति समझाने की कोशिश करना, ताकि हमारे और उनके बीच युद्ध टल जाए। भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे शूरवीरों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा वीर लोग बरसों से कर रहे थे। आप दुश्मन को बता दो कि वीर जिस प्रकार से अपनी जाति और देश के वफादार होते हैं, आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के सिंहासन के पूर्ण वफादार हो, और रणभूमि में शत्रुओं का सार और हमारी शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, शाबाश। मेरी खुशी का क्या ठिकाना, जबकि मेरा हर एक सैनिक एक से बढ़कर एक है, और उन वनवासी जानवरों की मेरे आगे क्या शक्ति है। एक और तो साधारण सा पक्षी, दूसरी और विकराल बाघ। बेशक तुम युद्ध विद्या में निपुण हो, उधर भगवान शंकर की दृष्टि भी हमारे पे पूर्ण है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह युद्ध हम अवश्य जीतेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा से दूत आया है और राज दरबार में आने की आज्ञा चाहता है। जाओ, उसे दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बालीराज वानर का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम मेरे परम मित्र बाली के सुपुत्र हो। कहिए, कुशल से तो हो? आपकी कृपा से सब कुशल से है।
मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए पहचान न सका। किंतु मुझे हैरानी है कि तूने यह नीच कार्य करने की क्यों ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं आपके नीच और पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ अपनी इस तुच्छ बुद्धि से आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के गहरे संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर से तो सूचना हनुमान जी द्वारा दे दी गई थी। मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। तो सुनिए महाराज, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए भेजा है कि आप अब भी इस युद्ध के रक्तपात से मुंह मोड़ लें, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे, रण तटी यदि चतुर्थी पृथ्वी शोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। इसीलिए आप अब भी श्री राम जी से क्षमा मांग लीजिए और सीता माता को उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर मैं भी क्षमा करवाने में आपकी अवश्य ही सहायता करूंगा। वह बहुत दयालु है, वह तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। अंगद, बस जुबान को लगाम दे। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर, बल्कि उन्हीं का सेवक बना फिरता है। धिक्कार है तुझ जैसे कपूत पर। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर पैदा हुआ होता तो कभी का मसल दिया गया होता। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसे लाल हो, अफसोस बाप के घातक का, अफसोस वो लाल हो जिसको अपनी शर्म और गैरत का कुछ भी ना ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों करे जो दुनिया में पैमाल हो। इस तरह की खातिर जिसने भाई की जान ली, और बेहुदे तूने उसी की सेवकी की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं। होनी के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे दिल से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी जो तुझ में, तुम मेरे पास चला आता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखाता। यह पीछे तुम फिक्र करना,
मुझे बदला दिल लाने की पहले कुछ तरकीब सोचिए, आप अपनी जान बचाने की। जुबान को रोको जाहिल, ये क्या तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की? भला क्या उनकी ताकत है? ना कर इतना तकब्बुर, यह जहान एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खा रहा? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों खिलाए हैं। खिलाए हो कभी शायद, जब थे आप आपे में, अकल मारी गई है आपकी आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल नहीं सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल की काम तेरी लज्जा को होना है। अरे ओ मूर्ख, तुझे किसी ने अपने से बड़ों से बात करना नहीं सिखाया, या मूर्खों में ही सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया? हाँ, ध्यान आया, पिता का साया तो सर से जाता रहा, फिर बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? और चचा को क्या पड़ी? चचा भी कौन? सुग्रीव, जिसने अपने ही भाई का कत्ल किया। भला वह तेरी शिक्षा का बोझ अपने कांधे पर क्यों लेता? अंगद, अब भी अपने पिता की हत्या को याद कर और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से आजाद हो। खैर, मैं तो मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं है। सोच समझकर उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने जैसा कर्म किया, उन्होंने वैसा फल पा लिया। औरों के घर के झगड़े हेरा वरना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी? पहले अपनी चिपेड़ तू। तू अपनी पदवी में रहे, अधिकार न रान बढ़ाने की। बकवादी तेरा काम नहीं, मुझोरी कर समझाने की। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठनी लड़ाई है। तू पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक जहां लगाई है? बस बस, ज्यादा जुबान मत चला। बेवकूफ, तुझे ऐसी बातें करते लज्जा नहीं आती? उन बनवासियों के गुण गाता फिरता है। फुलभाती, उत्पादी, तो अब भी मेरा कहना मान जा। क्या तू ही अंगद है? अंगद, क्या तू ही बाली का पुत्र है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है?
यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तब से का दूत कहाने से आती है तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाप तेरा, धिक्कार तो उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है उस पर ना तुझे दास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप प्रजल मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाएगी। इस बड़े राज्य लंका का कल से तू सेनापति होगा। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनापति बनूं। इतनी बुद्धि और वीरता मुझ में कहाँ। हाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही कोई मंजूर करे इस मैले कहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने दो। अंगद, जबान को लगाम दे। नालायक, वास्तव में तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। तुझको यह ज्ञान नहीं अंगद, मैं काल जीत मत वाला हूँ। इसके कांटे का डंक नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। यम, इंद्र, वरुण, कुबेर इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर हमारे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। धन्य हो, धन्य हो जादूगर महाराज, तुम धन्य हो। स्वयं बड़ाई मारता जरा न आती लाज। बापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में ए रावण तू दुनिया से जाने वाला है। रावण, अब भी सोच ले, वरना यह समय हाथ नहीं आएगा। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे वेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। वे तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न लंका में कोई। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेना में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। पर जोड़े आकर राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या और अधिक
यह मांगे तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। यह चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा था वह उन्हें तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे पहुंचा देंगे। हो चुकी हानियां अभी तक उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई महाहानि तुम कैसे पूरी कर दोगे? जब जब घर में तुम जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटिना किस प्रकार जोड़ी जाएगी। खामोश राय बन रे, ज्यादा क्यों बक बक करे? अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा इस जग में कौन? मालिक मालिक तेरा नाबालिग है, पर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। उस जामावंत पर फूला है, चौथा फल है उस कर का। हाँ, कुछ है तो एक वही है जो आकर लंका चला गया, पैर तोड़ के भारी पिंजरे को धोखे से पंछी उड़ा गया। महाराज, वह तो रामादल का एक मामूली सा निर्बल बानर है। रामादल में तो उससे भी कई अधिक ताकतवर बानर है और युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस मेरे वहां पहुंचने का इंतजार है। इसी कारण मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अब भी इस युद्ध के रक्तपात से मुंह मोड़ लें और संधि का प्रस्ताव करें। मैं रण से हट जाऊं? कदापि नहीं। शूर नहीं कायर है ये, जो रण में डटकर हट जाए। वो मर्द नहीं नामर्द है ये, जो कहकर बात पलट जाए। अगर गंगा जी उल्टी बहे, पश्चिम से सूर्य निकलता हो, यह नहीं कभी हो सकता लंका का नाश गाय हो दे। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी शक्ति कम है? दूंगा ना सीता को कदापि, जब तक दम में दम है। अफसोस, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, किंतु तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। जो जो काल तेरा निकट को आ रहा है, तेरी आंखों के आगे पर्दा सा छा जा रहा है। निस्संदेह तू अभी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं, मगर याद रख, सारा संसार तेरे जैसा कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण, जिसके डर से
सिंह और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। रावण क्यों पर अपने बल पर अभिमान करता है? शायद तू वह दिन भूल गया, श्रीमान भी कभी पाताल गए थे। जब बालीराज के जीतने को तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। हाँ, जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सुताया था तब दया आई थी बाली को, जाकर तुझे छुड़ाया था। यदि तू वही रावण है तो धन्यवाद तेरी वीरता। चल हट, भाग यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा, जो तू जुबान चलाएगा। बहुत अभिमान है तुम्हें अपने इन साथियों पर। मैं श्री राम जी की सेना का एक मामूली सा निर्बल बानर हूँ तथा तेरे विचारों में नादान हूँ, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा कर्तव्य दिखलाता हूँ और अपना यह पाव इस जमीन में जमाता हूँ। तेरे सेना में जो भी बलशाली है उसको बुला ले तू। यदि मेरा पैर इस जमीन से उठा ले तो तुम्हारी जय हमारी पराजय। क्यों मंजूर है? बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ। सेनापति उठो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जब कदम मैंने इसका ये कदम उठाने को न पाए चीज है कहीं भी शक्ल दिखाने को, मेरी शक्ति से मच जाएगी कंपन बल जमाने को। लेकिन मैं आता हूँ तेरा ये पैर उठाने को। निकुंभ, अब तुम्हारी बारी है। इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। मेरी तरफ रखना, तेरा पार कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो इस पैर के टुकड़े 3-4
रण में देखा जाएगा। पहलवान, अब तुम्हारी बारी। मैं तो क्या चीज तुझे ही उठाता हूँ। यहाँ कोई शक्ति देखो रण में देखा जाएगा। बेटा इंद्रजीत, उठो और अपनी महाशक्ति का परिचय दो। कैसी आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस समय पर वो चल आएगा। समय तो एक तरफ ब्रह्मांड भी काम जाएगा। मुजस्सिम काल हुए तो क्या मेरी दम लगाएगा। जल जाएगा, भस्म हो जाएगा अगर मुझसे नजर मिलाएगा। उससे तो एक ही झटके में कई चक्कर हिला दूं मैं। ये पागल चीज क्या इतनी जमीन हिला दूं मैं। जय भवानी। जय श्री राम। इस बानर को तो युद्ध में देखूंगा। आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई। सभी उठो और मिलकर इसका पांव जमीन से उठाओ। जय श्री राम। अरे उठा दे भाई, उठा दे। जय शंकर। जय श्री राम। खड़ा है सामने अगर ब्रह्म अपना मिटा ले तू। यदि और कोई बाकी रह गया उसको भी बुला ले तू। प्रण करता है तो अब कर, प्रण अपना निभा ले तू। ना फिर ये वक्त मुड़ के आएगा, फलक आंसू बहाएगी, जमाना मुंह में थूकेगा। अरे ओ कायर, क्यों कैची की तरह जुबान चला रहा। अभी तेरे अभिमान को मिटाता हूँ। आओ तो क्या चीज, तुझे ही संसार से उठाता हूँ।
दीवाना, होश में तू अपनी आ रावण, मेरे चरणों को अपने हाथ ना तू लगा रावण। यदि अपने गुण ना होगा तू पश्चाताप करता है तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर झुका रावण। अरे मूर्ख, तो जितना फड़फड़ा रहा, तुझे रणभूमि में देखूंगा कितनी देर तक पांव जमाता है। ठीक है, यदि तुम्हें अपने इन साथियों पर अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। महाराज, सारी सेना तैयार है, कहिए क्या है? सखा, मुझे केवल अंगद का इंतजार है। प्रभु, मुझे आशा नहीं कि अंगद कोई संतोषजनक उत्तर लेकर आए। आपका विचार सत्य हो सकता है, किंतु इंतजार करने में कोई हानि नहीं है। भगवान, राजनीति के नियमों के अनुसार आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, किंतु रावण के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं। जो भी उत्तर होगा वह असंतोषजनक ही होगा। वो देखिए प्रभु, वो देखिए, सामने से अंगद जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आयुष्मान अंगद, कहिए अंगद जी, रावण ने क्या कहा? क्या कोई संतोषजनक उत्तर मिला? नहीं महाराज, मैंने उसको बहुत